सिद्धांत 28 वर्ष, एक आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद जो एक पुरानी हवेली में रिसर्च करने आया है। वह बेहद गंभीर है और उसकी गहरी आंखें हमेशा कुछ तलाशती रहती हैं। मीरा 25 वर्ष, कस्बे के एकमात्र पुस्तकालय लाइब्रेरी की देखभाल करने वाली लड़की। वह शांत है, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब सी पहेली है। वह अक्सर रेत के टीलों पर अकेले बैठी रहती है। गढ़ विश्राम की सूखी धरती पर महीनों बाद बादल छाए थे। यहां बारिश होना किसी करिश्मे से कम नहीं था। सिद्धांत हवेली की ऊपरी मंजिल पर अपने नक्शे देख रहा था। तभी उसे छत पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ठप ठप ठप। रेगिस्तान में बारिश की बूंदें मिट्टी की खुशबू लाती हैं, लेकिन इन बूंदों के साथ किसी के भारी कदमों की आवाज थी। सिद्धांत खिड़की के पास गया। बाहर धूल भरी आंधी चल रही थी और हल्की बारिश ने रेत को गीला कर दिया था। उसने देखा कि आंगन में एक साया खड़ा है जो सीधे उसकी खिड़की की ओर देख रहा था। वह नीचे भागा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस जमीन पर पानी के साथ कुछ लाल रंग के निशान थे। ब्लड ऑन जस्ट रस्ट, उसने सोचा। तभी पीछे से एक कोमल आवाज आई। यहाँ की बारिश खुशियामौ नहीं, पुराने दफनराज बाहर लाती है सिद्धांत जी। वह मीरा थी। उसके कपड़े भीग चुके थे और वह कांप रही थी। सिद्धांत ने मीरा को अंदर बुलाया। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो मीरा? और तुम किस राज की बात कर रही हो? मीरा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कमरे के कोनों को देखा। यह हवेली मेरे पूर्वजों की है। लोग कहते हैं कि जब भी यहाँ बारिश होती है वह जाग जाता है। जिसकी तलाश आप अपनी पुरानी किताबों में कर रहे हैं वह इन दीवारों के पीछे कैद है। सिद्धांत को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। मैं यहाँ सिर्फ एक प्राचीन खजाने की खोज में हूं मीरा। इन अंधविश्वासों के लिए मेरे पास समय नहीं है। मीरा उसके करीब आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चेतावनी थी। खजाना सोना चांदी नहीं है सिद्धांत, वह एक वादा है जो अधूरा रह गया था। बी केयरफुल, यू आर डिगिंग टू डीप। अगले कुछ दिनों तक सिद्धांत और मीरा अक्सर पुस्तकालय में मिलने लगे। सिद्धांत को एहसास हुआ कि मीरा जितनी रहस्यमयी है उतनी ही अकेली भी। उसे अपनी रिसर्च से ज्यादा अब मीरा के साथ बिताया वक्त अच्छा लगने लगा। एक शाम जब वे हवेली की छत पर बैठे ढलते सूरज को देख रहे थे, सिद्धांत ने मीरा का हाथ थाम लिया। मीरा, तुम हमेशा इतना डरी हुई क्यों रहती हो, जैसे कोई तुम्हारा पीछा कर रहा हो? मीरा की आंखों में आंसू आ गए। सिद्धांत, मेरा एक जुड़वां भाई था राहुल। वह ठीक वैसे ही रिसर्च करता था जैसे तुम। 3 साल पहले एक तूफानी रात को जब बारिश हो रही थी, वह इसी हवेली की छत से गिर गया था। लोग कहते हैं उसने आत्महत्या की, पर मैं जानती हूं उसे किसी ने धक्का दिया था। सिद्धांत सन्न रह गया। आई फील सो गिल्टी, उसने सोचा। मैं यहां सिर्फ अपने करियर के लिए आया था, पर मीरा का दर्द तो बहुत गहरा है। उस रात फिर से बारिश शुरू हो गई। सिद्धांत सो रहा था जब उसे फिर से छत पर वही खटखट सुनाई दी। इस बार वह चुपचाप छत की सीढ़ियों की ओर बढ़ा। वहां उसने देखा कि कोई अंधेरे में मीरा की पुरानी डायरी के पन्ने फाड़ रहा था। जैसे ही सिद्धांत ने उसे पकड़ना चाहा, उस साए ने उसे जोर से धक्का दिया। कौन हो तुम? सिद्धांत चिल्लाया। तभी बिजली कड़की और रोशनी में चेहरा साफ हुआ। वह कस्बे का सरपंच था, जिसे सब बहुत सम्मानित समझते थे। राहुल को भी यही सच जानना था। सरपंच ने कड़क आवाज में कहा, यहां कोई खजाना नहीं है, सिर्फ मेरे पुरखों के काले कारनामों के दस्तावेज हैं। अगर वे बाहर आ गए तो मेरा खानदान तबाह हो जाएगा। सरपंच ने सिद्धांत पर हमला किया। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई हुई। बारिश तेज होती जा रही थी और छत की मुंडेर पर फिसलन बढ़ गई थी। तभी मीरा वहां पहुंच गई। उसने देखा कि सिद्धांत खतरे में है। उसने बिना डरे अपनी लाठी से सरपंच के हाथ पर वार किया। सरपंच का संतुलन बिगड़ा और वह नीचे गिर गया, जहां पुलिस, जिसे मीरा ने पहले ही खबर दे दी थी, उसका इंतजार कर रही थी। सिद्धांत बुरी तरह जख्मी हो गया था। मीरा ने उसका सिर अपनी गोद में रखा। तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली मीरा? क्योंकि राहुल को खोने के बाद मेरे पास खोने के लिए सिर्फ तुम ही बचे थे, उसने रोते हुए कहा। महीनों बाद हवेली का वह काला अध्याय बंद हो गया। सरपंच जेल में था और हवेली अब एक संग्रहालय बन चुकी थी। सिद्धांत और मीरा
अब भी उसी हवेली की छत पर बैठे थे। अब बारिश की बूंदें डरावनी नहीं लगती थीं। वे मिट्टी की उस सोंधी महक का आनंद ले रहे थे जिसे वे पहले कभी महसूस नहीं कर पाए थे। क्या तुम अब भी यहां से जाना चाहते हो? मीरा ने धीरे से पूछा। सिद्धांत ने मुस्कुराकर उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। कभी नहीं। मेरी सबसे बड़ी खोज पूरी हो चुकी है। आई फाउंड माई होम इन यू। छत पर गिरती बूंदों के बीच दो टूटे हुए दिलों ने एक दूसरे में अपना सुकून ढूंढ लिया था।